नमस्कार। आज वो बात होगी जो आपके खून को हौला देगी, लेकिन आज इस विशेष वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये साफ तौर पर बताने देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको स्क्रीन पर क्या-क्या दिखाऊँगा। आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएँगे उस तथाकथित विदेशी महिला पत्रकार की पूरी डिजिटल कुंडली, जिसका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट अभी हाल में ही 18 मई को ही अचानक गहरी नींद से जागा है। हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कैसे एक प्रायोजित घटिया और बेतुके सवाल को एक आधिकारिक प्रेस वार्ता बताकर पूरे देश को और 125 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ बनाने की खौफनाक साजिश रची गई। हम आपको उस महान विदेशी अखबार का असली और नंगा सच दिखाएंगे, जिसका सोशल मीडिया हैंडल 2022 से ही कोमा में पड़ा है और जिसे पत्रकारिता से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हम पूरे तथ्यों के साथ एक्सपोज करेंगे देश के उस हताश और निराश विपक्ष को जो इस विदेशी एजेंडों और एक अनजान रिपोर्ट को अपनी अम्मी मानकर देश में राजनीतिक तांडव कर रहा है। और सबसे अंत में हम उठाएंगे देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, किस लड़की और उसके पीछे छिपे पूरे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए फंड कौन कर रहा है। आज ओनली न्यूज 24/7 पर ऐसा बेखौफ, आक्रामक और निर्मम भंडाफोड़ होगा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का ठेका लेने वाले इन अर्बन नक्सलियों और इनके आकाओं की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। आइए अब इस जो नॉर्वेजियन अखबार है दाग्सा विशेन, नाम है दाग्सा विशेन अखबार का, इसकी पूरी कुंडली आपके सामने खोलते हैं। ये कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया नहीं है, बल्कि इसका तो जन्म ही राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हुआ था। जी हाँ, आपको जानकर भयंकर हैरानी होगी कि अखबार दशकों तक नॉर्वे की वामपंथी विचारधारा वाले लेबर पार्टी का आधिकारिक मुखपत्र यानी उनका पालतू भोपू हुआ करता था। 19 नहीं, माफ कीजिएगा, 1884 में शुरू हुए इस अखबार ने सालों तक सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट और लेफ्टिस्टों का एजेंडा सेट किया और उनके राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकी। जब इन्हें लगा कि अब सीधे राजनीतिक मुखपत्र के नाम पर कोई इनकी खबरों को भाव नहीं दे रहा और इनकी विश्वसनीयता रसातल में जा रही है, जी हाँ दोस्तों, मतलब गिरती जा रही है, तो 1999 में या फिर उसके आसपास, हाँ 1999 के आसपास, इन्होंने स्वतंत्र मीडिया होने का झूठा चोला पहन लिया और अपनी पहचान बदलने का भद्दा नाटक किया। लेकिन याद रखिए, भेड़िया कभी घास नहीं खाता। आज भी इनका पूरा सिंडिकेट उसी कट्टर वामपंथी टूलकिट पर काम कर रहा है। इनका काम यही है कि जहां जहां भारत कूटनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जहां भारत अपना हित साध रहा है, वहां वहां जहां जहर फैलाओ और भ्रम पैदा करो। ये वही ग्लोबल लिबरल गैंग है जिन्हें देश का विकास और आत्मनिर्भरता जो है एक तरह से कहें कि आज जो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, ये बनना बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मुर्दा अखबार अचानक 2026 में 18 मई के दिन एक प्रोपोगेंडा वीडियो रिलीज करने के लिए कब्र से जिंदा किया जाता है, ताकि भारत की ग्लोबल छवि को इस अहम दौर में डैमेज किया जा सके। सबसे पहले इस सफेद झूठ का जनाजा निकालते हैं। दोस्तों, क्या पूछा इस महिला, जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए। एक बार आपको सुना भी देता हूं, पहले सुनिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? महिला पूछती है, सुन लिया आपने, आज जब नया भारत अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है, जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़े हैं, तो अचानक हाथ में माइक और कैमरा लेकर एक विदेशी महिला ना जाने किस बिल से प्रकट होती है और भारत के मजबूत लोकतंत्र, हमारी संप्रभुता, हमारे सिस्टम पर एक बकवास अपमानजनक सवाल दाग देती है। सोशल मीडिया पर बैठे भारत विरोधी इकोसिस्टम ने तुरंत
ऐसा नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया जैसे ये कोई बहुत बड़ी आधिकारिक और इंटरनेशनल प्रेस वार्ता थी। सच सुन लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई प्रेस वार्ता नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सुनियोजित घात था। चलते फिरते सड़क पर एक स्क्रिप्टेड और बेतुका सवाल फेंका गया और उसे अपने ही कमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को ऐसा दिखाया गया मानो भारत सरकार से विदेशी मीडिया तीखे सवाल पूछ रही है और उन्हीं एक तरह से कहें कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया। ये दुनिया भर के वामपंथियों का बहुत पुराना टूल किट है। झूठ को इतने कॉन्फिडेंस और शोर शराबे के साथ बोलो कि देश की भोली भाली जनता उसे ही परम सत्य मान बैठे। अब इस तथाकथित पत्रकार महोदया की डिजिटल टाइमलाइन और ट्विटर प्रोफाइल देखिए। जब हमने इनकी पड़ताल की तो आपको हंसी भी आएगी और इस सिंडिकेट की चालाकी पर भयंकर गुस्सा भी आएगा। इस महिला का एक्स अकाउंट जो पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, कई सालों से कोमा में पड़ा था, मानो इसकी दुनिया से कोई वास्ता ही ना हो। 2022 की कुछ सड़ी गली और फालतू पोस्ट के बाद अकाउंट पर सीधा 2024 में एक एकलौती पोस्ट आती है। और फिर सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, अभी 28 मई यानी माफ कीजिएगा 18 मई जो बीती है, 18 मई को अचानक से ये मरा हुआ अकाउंट नींद से जागता है। उसी दिन 18 तारीख को ही इसे आनन फानन में वेरीफाई कराकर इस पर पैसे से ब्लू टिक खरीदा जाता है और ब्लू टिक मिलते ही मोहतरमा कुछ सेकंड की एक आधी अधूरी शातिर से रिकॉर्ड की गई क्वेश्चन पूछता हुआ वीडियो डालती हैं ताकि एल्गोरिदम के जरिए उसे पूरी दुनिया में वायरल किया जा सके। क्या आपको इसमें किसी बड़ी इंटरनेशनल साजिश की बू आ रही है या नहीं आ रही है? क्या कोई भी सच्चा पत्रकार रातों रात अपना अकाउंट एक्टिव करके सिर्फ एक देश के खिलाफ जहर उगलता है? बात सिर्फ उस महिला रिपोर्टर के नहीं है दोस्तों। अब जरा उस महान अखबार और मीडिया हाउस की भी बात कर लेते हैं जहां ये मैडम नौकरी करने का दावा करती है। अगर आप सच में एक असली न्यूज चैनल अखबार चलाते हैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट 24 घंटे एक्टिव रहता है क्योंकि खबरें कभी सोती नहीं। लेकिन इनके अखबार का खुद का एक्स हैंडल तो 2022 से ही मरा पड़ा है। उस हैंडल पर आखिरी पोस्ट 2022 की है। मतलब ये लोग न्यूज को लेकर 1% भी सीरियस नहीं है। सच तो ये है कि ये लोग पत्रकारिता कर ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुपारी लेकर काम करने वाले एक स्लीपर सेल चला रहे हैं जिसे जरूरत पड़ने पर आकाओं के इशारे पर एक्टिवेट किया जाता है। आइए अब इस अखबार की पूरी कुंडली आपके सामने खोलते हैं। ये कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से लेफ्टिस्टों और भारत विरोधी ताकतों का एक पालतू भोंपू है। इनका काम ही यही है, जहां जहां भारत मजबूत हो रहा हो, जहां भारत अपना हित साध रहा हो, वहां जहर फैलाओ और भ्रम पैदा करो। यही वो ग्लोबल लिबरल गैंग है जिन्हें देश में विकास बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें सीएम योगी का अपराधियों को मिट्टी में मिलाना और जैसा देश में काम हो रहा है, ये अंदाज इन्हें पसंद नहीं आता। इन्हें भारत का आत्मनिर्भर बनना चुभता है। इसलिए ये मुर्दा अखबार अचानक 2026 में 18 मई के दिन एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करने के लिए कब्र से जिंदा किया जाता है, वो भी एक पत्रकार के नाम पर, यानी कि इसकी जो पत्रकार है उसके नाम पर, ताकि भारत की छवि को चुनाव और विकास के अहम दौर में डैमेज किया जा सके। लेकिन इन विदेशी एजेंटों से ज्यादा शर्म तो अपने देश के हताश, निराश और दिशाहीन विपक्ष पर आती है। जैसे ही 18 मई को वीडियो पोस्ट होता है, हमारे यहाँ का विपक्ष इसे अपनी अम्मी मानकर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में ऐसे तांडव शुरू कर देता है मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सच मिल गया हो। मतलब आपके पास देश की जनता के बीच जाने के लिए अपना कोई विजन नहीं बचा है, आपके पास जमीन से जुड़ा कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। एक ऐसी महिला जिसका अकाउंट अभी 18 मई को जिंदा हुआ है, एक ऐसा अखबार जो 2022 से ही कोमा में पड़ा है। आप उस कूड़े जैसे 10 सेकंड के क्लिप को उठाकर देश की 140 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज और हम आपको बता दें,
ये जो चैनल है, माफ कीजिएगा, ये जो पत्रिका है, अखबार है, जो क्लेम कर रहा है कि हम रजिस्टर्ड पत्रकार हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में आपको बता दूं। दरअसल ये वहाँ नॉर्वे की सरकार कुछ फंड देती है, उसके हवाले से चलता है, क्योंकि इसने अपने आप को दिवालियापन दिखा दिया है। हालांकि ये दिवालियापन तो उस ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन विपक्ष का दिवालियापन देखिए, राजनीतिक दिवालियापन। ये राजनीतिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। विपक्ष को विदेशी सर्टिफिकेशन की ऐसी भयंकर लत लग चुकी है, कोई अगर राह चलता विदेशी उन्हें गाली भी दे दे तो ये उसे फ्रेम कराकर अपनी दीवार पर टांग लेंगे। जब भारत में तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से अपनी मौत मर चुकी है, जब देश की जनता ने जाति धर्म से उठकर राष्ट्रवाद और विकास को चुन लिया है, तो अब ये सब विदेशी एजेंटों के सहारे देश का माहौल बिगाड़ने की घिनौनी कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल और जरूरी सवाल, इस पूरे खौफनाक खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड है कौन? आखिर इस लड़की को अचानक भारत आकर ये नौटंकी क्या लिख रहा है चूतिया? आखिर अचानक इस नॉर्वे में, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं, नॉर्मल एक दो राष्ट्राध्यक्षों की बात हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें इसने सवाल पूछा ही क्यों? दरअसल ये स्क्रिप्टेड ड्रामा करने के लिए फंड किसने दिया था? उस ठप पड़े दिवालिया मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बैंक खाते में अचानक कितने डॉलर या यूरो ट्रांसफर किए गए हैं? याद रखिए, ये वामपंथी और लेफ्टिस्ट बिना भारी भरकम पैसे के एक कदम भी नहीं चलते हैं। जब पूरी दुनिया भारत का भौकाल देख रही है, जब हमारी इकोनॉमी कुलांचे भर रही है, जब हम डिफेंस से लेकर स्पेस तक राज कर रहे हैं, तो ग्लोबल वामपंथी सिंडिकेट ने जानबूझकर इस टूलकिट को भारत की छवि धूमिल करने के लिए एक्टिव किया है। ये सब कुछ मुफ्त में नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी काम कर रही है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत के ग्रोथ इंजन को रोकना है। ये बहुत गहरी, सुनियोजित और खतरनाक साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना देश में बेहद जरूरी है। ये विदेशी ताकतें और देश के भीतर बैठे इनके जयचंद कभी भी भारत में अपने पैरों पर खड़ा होकर विश्व गुरु बनते जो है भारत को नहीं देख सकते। लेकिन ये शायद भूल गए कि 1990 का भारत नहीं है। भारत की जनता अब पूरी तरह से जागरूक है और इनके हर नीच चाल को बहुत अच्छे से समझती है। क्या आप इन वामपंथी और वामपंथियों को विदेशी मीडिया के रचे गए इंटरनेशनल झूठ पर विश्वास करेंगे, या एक सच्चे और जिम्मेदार भारतीय की तरह इस प्रोपेगेंडा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ये देश आपका है और मैं जो है आपको जगा सकता हूं। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहां पर शेयर करें। ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।